Once again, welcome to chemistry classes. Now, the characteristics of particles of a matter. The important characteristics of particle of matter like atoms or molecules are the following. किसी भी particles मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं उनके बारे में देयर आर 4 बेसिक कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दो पार्टिकल्स के बीच में वहां स्पेस भी होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं लगातार मूवमेंट में होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर? व्हाट इज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर? मैटर के काइनेटिक थ्योरी क्या है? The description of matter in terms of the motion of molecules or atoms or ions in it is called the kinetic molecular theory of matter. किसी भी मैटर का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अगर उसके मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स के रूप में हो, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो या आयंस के फॉर्म में, ये क्या होता है इस पर चर्चा बाद में होगी. हम बाद में आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज एटम्स एंड व्हाट इज आयंस. लेकिन जो पार्टिकल्स हैं मैटर के या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, एटम्स के फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में, इनका जो मोशन होता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहलाता है. इन्हीं के मोशन क्या कहलाते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर्स कहलाते हैं. Now, the postulates of kinetic molecular theory, molecular theory के कौन-कौन से नियम हैं उनके बारे में अब बात करें. The main postulates of the kinetic molecular theory of matter are all the substance, even solid, liquid or gas, consist of particles. कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, वो किससे बनता है? पार्टिकल्स. पार्टिकल्स इट मीन्स दो एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल से ही उनकी संरचना होती है. नाउ द सेकेंड वन इज द पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन एंड देयरफॉर पॉसेस काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लगातार कोई न कोई मोशन के रूप में होते हैं, वो मोशन में होते हैं और एंड द फोर्स प्रोसेस, और जो फोर्स उसको एक्ट कराता है मोशन के लिए, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी. उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है. ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो ट्रैवल करते हैं, वो या तो मोशन में होते हैं. नाउ वी शुड टॉक अबाउट द सॉलिड्स. In solids, the particles are closely packed and bounded to each other firmly. Solids में जो particles होते हैं वो एक दूसरे को closely packed होते हैं. उनके बीच स्पेस बहुत ही कम होता है और वहां पर फोर्स जो लगता है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा होता है, एक्सेस होता है, बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम. As a result, the particles in a solid cannot move freely. और यही कारण है कि उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूवमेंट में दिखाई नहीं देते हैं. However, the particles can vibrate about their mean position. वो केवल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं. अगर पार्टिकल्स यहां पर हैं तो ये पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पर या तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे, ये वाइब्रेशन के रूप में होंगे. इन्हीं को कहते हैं हम लोग मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करना. So there are particles can vibrate about the mean position. Therefore, the particles in the solid have very little kinetic energy. So particles के बीच में kinetic energy बहुत कम होता है. किसमें? Solids में. Now हम इसको सामान्य तौर पर ऐसे समझ सकते हैं. Look here the sketch. In solid, atoms are closely packed, means
यहां दिखाया गया है, मान लो कि यह एक कोई भी एलिमेंट्स दिया हुआ है जिसके मैंने पार्टिकल्स दिखाए हैं, उसके अरेंजमेंट दिखाए हैं मॉलिक्यूल्स के, क्लोजली पैक्ड है। सो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यहाँ स्पेस है वो स्पेस बहुत ही कम है, और इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिकुलर स्पेस और इनर मॉलिकुलर स्पेस। इट इज वेरी लेस, बहुत ही कम होता है यहाँ पर। सो दे आर क्लोजली पैक्ड। नाउ द फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स आर टू हाई। इनर मॉलिकुलर फोर्स, इनके बीच लगने वाले फोर्स क्या कहलाते हैं, इनर मॉलिकुलर फोर्स। तो इनर मॉलिकुलर फोर्स बहुत अधिक होता है, और यही कारण है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म को शो करते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी विच ए बॉडी पॉसेस बाय वर्च्यू ऑफ द बीइंग इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, इसमें जगह जगह वर्ड यूज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, बट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम के ई से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर देखा जाए, एनर्जी विच ए बॉडी प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है जिस एनर्जी के कारण, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वह फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को मोशन में लाने का कोशिश करता है। एनर्जी क्या, एनर्जी अबव दैट नीडेड to ionize the molecules is carried away as a kinetic energy of the electron ejected। और काइनेटिक एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ मोशन ऑब्जर्वेबल एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल। कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या पार्टिकल का मूवमेंट और सेट ऑफ द पार्टिकल्स एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, इट मीन्स वो कहां है, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है। इनको शो करने के लिए हम अगले वीडियो में इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे कण देखे जा रहे हैं, इन्हीं कणों पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि that matter is made up of teeny particles। तो ये छोटे कण भी हजारों लाखों छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं कैसे होता है। मैंने पोटेशियम के एक छोटे से कण को मैंने यहां लिया और इसे मैंने वाटर में डाला। आप वाटर पे ध्यान से देखिएगा, वाटर के कलर्स को कैसे चेंज होता है वो। अब यहां आप देख सकते हैं इसे, ये इसके कलर्स चेंज होते हुए आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा पार्टिकल्स वो धीरे धीरे इस पूरे कलर को चेंज कर रहा है, पर्पल कलर में ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतने छोटे से पार्टिकल किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स को वो कितनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है और वो उसको कलरफुल बना रहा है। सो अगर हम इसके छोटे छोटे, अगर ये देखना है कि इसके पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, तो ये मैंने 100 ml वाटर लिया था। इस 100 ml वाटर को फिर से 100 वाटर लेंगे और इसमें से 10 ml उसके अंदर डालेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये दिखाया जा सकता है, कंक्लूड किया जा सकता है, ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो है ये मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, which keep on spreading and imparting color to more and more of the water। जो पूरे वाटर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, कलरफुल बना रहा है। तो एक छोटा सा पार्टिकल इतने बड़े वाटर मॉलिक्यूल्स को वो कलरफुल बना सकता है। तो आप यह बात दिखलाया जा सकता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें भी मोशन होता है, वो भी कई तरह के सॉलिड के पार्टिकल्स भी सॉलिड जो होते हैं वह भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके, आप इस कलरफुल वाटर्स को देखें, इसमें पार्टिकल्स, इसके सॉलिड के पार्टिकल्स पूरी तरह स्प्रेड आउट कर गए हैं। ये देखिए इसके
पार्टिकल्स कैसे इसमें से निकल रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके फ्यूम्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से यह बताता है कि सॉलिड पार्टिकल्स किस तरह से मिक्सअप हो रहा है और इसमें मोशन है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउनियन मोशन। सामान्य तौर पर समझने के लिए इसको समझा जा सकता है। नाउ दैट्स ऑल। थैंक यू।